चेक पोस्ट पे सारे पेपर्स अपने चेक कराने के बाद ही आगे जा सकते हैं, और इसके बाद कहीं और चेक पोस्ट मुझे लगता है नहीं आएगी। यहाँ माहे में पेपर चेक करा के अब हम सीधा सोमोरिरी के लिए जाएंगे। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी बाइक उठाए और लेह की सड़कों पर निकल पड़े। इतने सुंदर नज़ारे इस पूरी सड़कों पर नज़र आते हैं जो कहीं और आपको मिल ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, मैं अभी सोमोरिरी लेक घूम कर आया हूँ। मैं लेह से सोमोरिरी लेक गया, सोमोरिरी से सोकर, और सोकर से लेह मनाली नेशनल हाईवे लेते हुए दोबारा लेह। इसीलिए मुझे लगा कि आपको यह जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ किस तरह के रोड हैं, और अगर आप बाइक से जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लेह से सोमोरिरी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। 30% के करीब रोड ठीक ठाक हालत में है। अगले जो 30% रोड हैं वो मिट्टी का पैच है। 20% रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और 20% बहुत ख़राब है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में ज़रूर रखिए। दूसरी बात, वहाँ पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता। वहाँ कोई एयरटेल, जियो, BSNL इस पूरे रास्ते पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको रास्ता अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा सा भटके नहीं कि आपको कोई भी हेल्प वहाँ पर नहीं मिल सकती। तो आप अपना जो गूगल मैप है इसी तरह से लेकर जाएं कि बिना इंटरनेट के भी आप सही रास्ते से सोमोरिरी लेक पहुँच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, सोमोरिरी से जो सोकर का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं ज़ाइलो में सफ़र कर रहा था और ज़ाइलो बहुत कंफर्टेबल कार थी मेरे लिए, लेकिन जब मैं सोकर के रास्ते पर था तब वहाँ पर भी बहुत मुश्किल पैचेस थे। इतनी बड़ी गाड़ी अगर वो डिफ़िकल्ट पैचेस को बैटल कर रही थी तो सोचिए बाइक से वहाँ पर चलना कितना मुश्किल है। वो बिल्कुल मिट्टी के पैचेस हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो आप अगर बाइक लेकर निकले हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सोमोरिरी से जो सोकर का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। कुछ जगहों पर बर्फ़ पिघल रही है और इस वजह से उसका जो पानी है वो सड़क पर आ जाता है। क्योंकि मिट्टी और पत्थर हैं सड़कों पर, इसीलिए वो कीचड़ का रूप बन जाते हैं। तो अगर आप बाइक लेकर निकले हैं तो आप अपनी स्पीड को उतनी कंट्रोल में रखें कि आपकी बाइक ना फिसले, या फिर आप इन पैचेस से जब निकलें तो बहुत ध्यान से निकलें। दोस्तों, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बहुत तेज़ सनलाइट। सूरज की रोशनी इस पूरे रास्ते पर इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो आपको परेशान कर देती है, आपको सनबर्न कर सकती है। और रियली मैं बताऊं कि वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी वहाँ पर लगी। गाड़ी में अगर इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी तो सोचिए जब आप बाइक पर चल रहे हैं तो आपको इसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, माहे से निकलने के बाद और जब तक आप सोमोरिरी पहुंच नहीं जाते, इस बीच कोई चाय की दुकान तक नहीं है। इसी तरह जब सोमोरिरी से निकलते हैं सोकर के लिए तो इस रास्ते पर भी आपको कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना चाय, ना नाश्ता, ना किसी तरह की कोई भी दुकान। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो। आप नाश्ता लेकर जाएं, अपने साथ कुछ खाने का रखें, आप अपने चाय का इंतज़ाम भी खुद कर चल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।